गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट और यह यूपी SSS स्पेशल डिक्टेशन है। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन आते हों तो आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये डिक्टेशन लिख सकते हैं और इस डिक्टेशन को लिखने के बाद आप हमारे वेबसाइट पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है और आप जुड़ना चाहते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ही कम है, मिनिमल फ़ीस में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे आपको डिक्टेशन मिल जाएंगे। इस टाइप्स के और भी जो डिक्टेशन अपलोड होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब की डिक्टेशन फ्री है, सभी के लिए है। आप वहाँ से लिखें और चेक करने के लिए इस डिक्टेशन को दोबारा प्ले करें और इसमें जो PDF जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो आप उसे देख करके आप अपने चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हमको बताते हैं कि कैसे आपको ये डिक्टेशन ट्रांसलेट करना है। आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद स्टेनोडेस्क में जाना है और लैंग्वेज में आप कृतिदेव एंड मंगल दोनों फॉन्ट में अपलोड है, तो जो आप प्रैक्टिस करते हो उसे आप सिलेक्ट करें। कृतिदेव करते हैं तो करें या फिर मंगल कर सकते हैं। मंगल टॉपिक में आपको जाना है एडिटर पे। एडिटर में जाके पैराग्राफ में आप ये जो चौथा वाला डिक्टेशन दिख रहा है मौन संवाद, उसे सिलेक्ट करें और ट्रांसलेट करें। मैं आपको ट्रांसलेट करके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद दिखाऊंगी कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना है और कैसे आपका रिजल्ट चेक होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मौन संवाद एक तरह का अवलोकन होता है। ऐसा संवाद भाषा की सीमाओं को लांघकर अंतस की ऐसी गहराइयों तक पहुंचता है जिसकी खबर भी नहीं लग पाती। प्रकृति के साथ कुछ इसी तरह का संवाद होता है। हम शोर के युग में जीते हैं, जहाँ हर पल कुछ न कुछ सुनाई देता है। सन्नाटा हमसे छीन लिया गया है। एकांत किसी सातिर चोर की सेंधमारी में लुट गया है। मन को कभी विश्राम नहीं मिलता, उसे बार बार छेड़ा जाता है, उकसाया जाता है। जैसे तांगे से बंधे किसी थके हुए घोड़े को जबरदस्ती दौड़ाया जा रहा हो। इस संस्कृति में उत्पादकता इतनी कीमती हो गई है कि स्थिरता को ही आलस्य समझ लिया गया है। चुपचाप बैठने को समय की आपराधिक बर्बादी कहा जाता है। हम भूल गए हैं कि थकान केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है। प्रकृति के साथ मौन संवाद का अर्थ जीवन से पलायन करना नहीं है। मनोवैज्ञानिक थकान की तंत्रिका तंत्र की निरंतर सतर्कता की बात करते हैं, जो हमें हमेशा सतर्क स्वरूप में रखती है, थका डालती है। मगर इन तकनीकी शब्दों के आने से बहुत पहले मनुष्य इसका इलाज जानता था। हम जंगलों, नदियों, पर्वतों की ओर जाते थे। प्रकृति की शांत उपस्थिति में मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दिन भर की चिंताएं, अधूरी बातें, अनकहे शब्द, जो कुछ भी बिखरा हुआ था वह खुद को समेटने लगता है। प्रकृति कोई
अपेक्षा नहीं रखती है। नदी हमारी राय नहीं मांगती, वह बस बहती रहती है। पंछी हमें किसी तरह का दिखावा करने को नहीं कहते, वे अपनी ही स्वाभाविक खुशी में गाते हैं। फूल बिना तारीफ की प्रतीक्षा किए खिलता है। बाहरी दबाव न हो तो मन खुद ही चंगा होने लगता है, जैसे किसी घाव पर मरहम लगने से दर्द कम होने लगता है। प्रकृति के साथ मौन संवाद में कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है जो सूक्ष्म और महीन है। एक झीनी सी आंतरिक स्पष्टता दिखती है जो अनावश्यक जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दब गई थी। यह बचपन में हमारे पास थी, जब हम बिना किसी कारण खिलखिलाते थे, शोर से सहम जाते थे, द्वेष से मुक्त थे, जब मन निर्मल था, नकारात्मकता से मुक्त था। मौन में प्रकृति हमारा मनोरंजन नहीं करती, वह हमारे भीतर छिपे सच को सामने लाती है। हवा में कांपता पत्ता हमारी क्षणभंगुरता का आईना बन जाता है। पर्वत की स्थिरता हमारे निरंतर संघर्ष की व्यर्थता दिखाती है। भागते हाफते इंसान पर वे एक मूक बयान हैं। कुदरत के साथ ये शांत मुलाकातें भावुक नहीं, परिवर्तनकारी होती हैं। वे अपमान किए बगैर विनम्रता सिखाती हैं। स्वामित्व का भाव जगाए बिना संबंधित होने का अर्थ समझाती हैं। बगैर डांट डपट के शिष्टता सिखाती हैं। प्रकृति के साथ परिचय हमें सबकी परवाह करना सिखाता है। यह गहरा जुड़ाव बौद्धिक जानकारी से नहीं, प्रकृति की शांत उपस्थिति से जन्म लेता है। मौन अनुपस्थिति या पलायन नहीं, वह वास्तविक अर्थ में एक गहरी उपस्थिति है, एक समीप्य है जहाँ धरा कुछ न कहकर भी सबसे स्पष्ट बोलती है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। चलिए अब बताते हैं इसे ट्रांसलेट करने का कैसे करना है आपको। इस डिक्टेशन की 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की स्पीड आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ 80 शब्द प्रति मिनट दिया गया है। तो चलिए बताते हैं आपको इसके ट्रांसलेट कैसे करना है, ठीक है। ठीक, आप चलिए फिर से सिलेक्ट करके बताते हैं। ओके, आपको जाना है स्टेनो टेस्ट में, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। कृतदेव या मंगल जो भी आप टाइप करते हो उस फॉन्ट को सिलेक्ट करिए। चलिए मंगल सिलेक्ट करते हैं। टॉपिक में आपको एडिटर में जाना है। एडिटर में जाके ये तीनों डिक्टेशन जो यूट्यूब पे अपलोड हैं वो सारी डिक्टेशन है। एंड ये चौथा अभी जो अपलोड किया मौन संवाद, इससे आपको स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओपन होगा, क्योंकि इसकी ऑडियो यहाँ पे अपलोड इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यह डिक्टेशन आपको यूट्यूब पे मिल रहा है और ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग स्पीड में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉन्ट सेलेक्ट करने के अल्ट शिफ्ट दबाएंगे। मौन संवाद एक तरह का अवलोकन होता है।
आपको गलती तो यहीं दिख गई होगी, पर फिर भी हम आगे लिखना चाहेंगे ताकि आपको और स्पष्ट कैलकुलेशन करने में आसानी हो कि कैसे रिज़ल्ट कैलकुलेट होता है। चलो कुछ भी गलत ही टाइप कर देते हैं, ऐसे टाइप कर देते हैं, कुछ अलग वर्ड लिख देते हैं। सीमाओं, अंतस तक पहुंचता है। ओके, चलिए यहाँ पे एंड पे क्लिक करेंगे। अभी बहुत हो गया, अभी गलत भी बहुत सारे, यहाँ पे भी कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक करा है, तो अब देखेंगे इसका रिजल्ट। यहाँ पर यूज़र इनपुट यानी जो मैंने टाइप किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे रिजल्ट के साथ, अवलोकन के साथ रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। मौन संवाद एक तरह का अवलोकन। यहाँ पे मैंने एक स्पेस ज़्यादा बढ़ा दिया है, आखिरी मात्रा लगा दी है, तो यहाँ पे गलत दिख रहा है। ये ग्रीन कलर में जो मैंने टाइप किया है और ब्लू में पिंक में आपको दिखेगा कि रियल वर्ड क्या था। ऐसा संवाद भाषा की सीमाओं, ओ नहीं लिखा था मैंने, सीमाग लिखा था, तो ये दिख रहा है। कुलांकर अंतस की ऐसी, ये सारे वर्ड जो दिख रहे हैं आपको 3, ये मैंने छोड़ दिए हैं, तो 3 गलत यहाँ पे हो गया है। तक पहुँचता, ठीक है। और है अब है के बाद कॉमा था, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, तो वो बाकी वर्ड्स तो टाइप ही नहीं किया, तो ये फुल स्टॉप वाला मैच हुआ है यहाँ से यहाँ। बाकी अब अगर आप टाइप करेंगे पूरा तो आपको यहीं पे मैच होगा, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपना मिस्टेक देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।